वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक भारतीय समाज के प्रथम अध्याय भारतीय समाज एक परिचय का अध्ययन करेंगे। समाजशास्त्र उन सभी विषयों से अलग है जिन्हें आपने पढ़ा होगा, जैसे गणित, विज्ञान, भूगोल। इन सभी विषयों से समाजशास्त्र में कोई भी शून्य से शुरुआत नहीं करता। समाज के बारे में ज्ञान स्वाभाविक प्राप्त किया हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि यह हमारे बड़े होने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अभिन्न हिस्सा है। ये आप अपने घर परिवार में बड़े होते हैं, अतः सामाजिक प्रक्रियाओं से आपका परिचय सहज होता है। आपके पास सामाजिक संबंधों की थोड़ी बहुत समझ पहले से ही होती है, जबकि अन्य विषयों को आप बिना सिखाए सीख नहीं पाते। आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यह पहले से प्राप्त किया गया ज्ञान सहज ज्ञान या सहज बोध कहलाता है। यह सहज बोध समाजशास्त्र के लिए बाधक भी है और सहायक भी। अब ये सहायक कैसे है? आपके मन में इस विषय को लेकर कोई भय नहीं होता, क्योंकि इस विषय की आधारभूत बातों से आप पहले से ही परिचित होते हैं। और बाधक कैसे है? क्योंकि समाजशास्त्र समाज का एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है, अतः इसके लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। परंतु आपका समाज के बारे में पूर्व ज्ञान आपके अंदर अनेक पूर्वाग्रहों का निर्माण करता है। अतः अपने दृष्टिकोण को उचित बनाने के लिए आपको अपने पूर्वाग्रहों से बाहर आना पड़ेगा। यह पहले से जो प्राप्त किया हुआ ज्ञान है, ये समाजशास्त्र के लिए बाधक है। इसीलिए समाजशास्त्र को सीखने का प्रारंभिक चरण सहज बोध को भूलने की प्रक्रिया से शुरू होता है। भारतीय समाज और इसकी संरचना की समझ आपको एक सामाजिक नक्शा प्रदान करती है। भारत एक विस्तृत भौगोलिक प्रदेश वाला देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से उत्तर पूर्व के राज्यों तक। इस देश की भौगोलिक संरचना विविधता से परिपूर्ण है। यही भौगोलिक संरचना की विविधता भारतीय समाज को भी विविधता से परिपूर्ण बनाती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृतियाँ, परंपराएं, प्रथाएं विद्यमान हैं। आप एक धार्मिक समुदाय, एक जाति, जनजाति या ऐसे किसी अन्य सामाजिक समूह के सदस्य हो सकते हैं, और आपने भी इस विविधता को महसूस किया होगा। इस सामाजिक नक्शे में एक एवं सामाजिक संबंधों के ताने बाने में आपका स्थान निर्धारित होता है। जातिगत एवं समूहगत पहचानों के अलावा आयु सीमाएं, युवा एवं बुजुर्ग, क्षेत्रीय सीमाएं, आर्थिक सीमाएं, धार्मिक सीमाएं इत्यादि सामाजिक संबंधों के ताने बाने का निर्माण करती हैं और आपके स्थान को समाज में सुनिश्चित करती हैं। आप अपनी व्यक्तिगत परेशानियों और सामाजिक मुद्दों के बीच इन सामाजिक संबंधों के जरिए एक संबंध सूत्र की तलाश कर सकते हैं तथा अपनी परिस्थिति और सामाजिक भूमिका को समझ सकते हैं। बच्चों, इस पाठ्यपुस्तक में हम परंपरागत भारतीय समाज की संरचना में होने वाले बदलावों के साथ भारतीय समाज के अन्य महत्वपूर्ण आधारों को समझेंगे और सीखेंगे। धन्यवाद।